बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद नदीम मुख्तर और आप देख रहे हैं नदीम शाहान इलेक्ट्रिकल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में पार्ट नंबर 13 में मैं आपको बताऊंगा जीआईएस के लेआउट के बारे में। जी दोस्तों, ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है और आपको देखने में और सुनने में मेरे ख्याल से बहुत ही मजा आएगा। इस वीडियो के शुरू से लेके एंड तक वॉच कीजिएगा। ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस पूरे यूट्यूब चैनल पर कहीं नहीं मिलेगी सिवाय मेरे चैनल के। जी दोस्तों, मेरा वो वाहिद चैनल है जो कि उर्दू जुबान में और आपको सबस्टेशंस के बारे में, जो कि पाकिस्तान के अंदर 2-3 जगह पर सिर्फ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है और ये टेक्नोलॉजी मैं आपके साथ शेयर करता हूं। जी दोस्तों, यह है जीआईएस का लेआउट। जीआईएस का लेआउट को देखने के लिए, समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा और इस ड्राइंग के अंदर मैं आपको तमाम की तमाम चीजें डिटेल के साथ बताऊंगा। जी दोस्तों, चलो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे इल्तमास करता हूं कि अगर आपने मेरे चैनल नदीम शाहान इलेक्ट्रिकल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल नदीम शाहान इलेक्ट्रिकल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको हर एक नई आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए। जी दोस्तों, ये यहाँ पर हम आ जाते हैं। ये आपके सामने एक व्यू है। ये व्यू है जीआईएस के लेआउट का और ये जीआईएस है 380 kV 3,80,000 वोल्टेज का ये जीआईएस है जिसका ये आपके सामने लेआउट मौजूद है। जी दोस्तों, आपके सामने मौजूद है ये लेआउट। ये जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 इंसुलेटर ये लगे हुए हैं और 3 ही इंसुलेटर आपके सामने ये लगे हुए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, एक इंसुलेटर ये लगा हुआ है, दूसरा ये लगा हुआ है, तीसरा ये लगा हुआ है। जी दोस्तों, इसका मतलब क्या होता है? ये जैसे कि आप देख रहे हैं 3 राइट साइड पर, 3 लेफ्ट साइड पर 3 इंसुलेटर लगे हुए। इनका क्या मकसद है? जी दोस्तों, ये यहाँ पर बनी हुई है गैंट्रीज। ये यहाँ पर हमारी 2 टरबाइन से सप्लाई आ रही है। हम मिसाल के तौर पर ले लेते हैं टरबाइन 1 और टरबाइन 2। एक सप्लाई आ रही है टरबाइन 1 से और दूसरी सप्लाई आ रही है टरबाइन 2 से, जिनके 2 टरबाइनों से सप्लाई लेकर आगे हमने मुख्तलिफ एरियाज को सप्लाई दी हुई है। सबसे पहले क्या होता है कि टरबाइन से जो सप्लाई आती है वो यहाँ पर आपके सामने आ रही है। अब होता क्या है, यहाँ पर आपके सामने सप्लाई मौजूद है टरबाइन 1 की। ये जो आपके सामने ब्राउन कलर में नजर आ रहे हैं ये है आपके पास इंसुलेटर और ये होता है सर्ज अरेस्टर। ये जो राउंड शेप के अंदर सिल्वर कलर में लगा हुआ है इसे कहते हैं सर्ज अरेस्टर। ये टॉप पर सर्ज अरेस्टर लगा होता है, ये इसकी मदद से यहाँ पर आता है। और जी दोस्तों, सर्ज अरेस्टर के नीचे इंसुलेटर लगा हुआ है और नीचे की तरफ आप देख सकते हैं ये येलो कलर में जो आपको नजर आ रही है ये बस बार नजर आ रही है और ये नीचे की तरफ गैंट्रीज लगी हुई है। मैं आपको तस्वीर के अंदर भी दिखा सकता हूँ ये क्या माजरा होता है। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो पिलर नजर आ रहे हैं ये मेरी तस्वीर है, आप देख सकते हैं। ये यहाँ पर कुछ इंस्पेक्शन करनी थी पैनल्स की, जहाँ ये उसके ऊपर की पीछे की जो तस्वीर नजर आ रही है ये गैंट्रीज की नजर आ रही होगी। ये बेसिकली ये वाली जो ग्रीन कलर में नजर आ रहे हैं टावर से, ये है बेसिकली वो टावर जिनके ऊपर इंसुलेटर को स्टैंड किया गया है। तो हम बात कर लेते हैं यहाँ पर जो आपके पास 2 सप्लाई आ रही है ये कहां पर जा रही है। ये 3 सप्लाई 3 फेस इधर से आ रहे हैं और 3 फेस इधर से आ रहे हैं, जिनके टोटल बस बार होगी हमारी 6 बस बार आपके सामने आ जाती है। ये जो आप देख रहे हैं सेंटर में ये नजर आ रहे हैं आपको जॉइंट। ये जहां पर आपके सामने ये जॉइंट नजर आ रहे हैं बस बार के जॉइंट। इनके अंदर गैस होती है और जॉइंट की, ये जॉइंट के अंदर आते हैं, कपलिंग हुई होती है। इस कपलिंग के अंदर जो गैस होती है इसकी टेस्टिंग कर रहे हैं हम यहाँ पर, जैसा कि आप देख रहे हैं। इन कपलिंग की यहाँ पर तमाम की तमाम वायरें आ रही होती है। इसकी इंस्पेक्शन के लिए क्या क्या चीजें जरूरत होती है जो आपके सामने मौजूद है। एक इंजीनियर इनसाइड में बैठा होता है और एक टेक्नीशियन या दूसरा बंदा जो इंजीनियर होता है बाहर से उसको कमांड देता है उसने सप्लाई को यहाँ पर कनेक्ट किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है। तमाम की तमाम जो चीज होती है यहाँ पर आपको नजर आ रही है। जी दोस्तों, उसके बाद हम आपको बता देते हैं यहाँ पर
इसकी आपको समझ आ गई होगी। ये येलो सी आपको नजर आ रही है बस बार्स, और इन्हीं बस बार को लेते हुए सप्लाई आ जाती है ये यहाँ पर, ठीक है जी। ये इस तरह से आ जाती है सप्लाई, यहाँ पर दो हिस्सों में डिवाइड होकर ये सप्लाई इन साइड पर जा रही है। अब यहाँ पर होता क्या है, कुछ सप्लाई इनसाइड में आ रही होती है, कुछ सप्लाई आउटसाइड की तरफ जा रही होती है। ये जो सप्लाई नजर आ रही है वो उस तरह से इनसाइड पर आ रही थी, ये आउटसाइड जा रही है। ये आप देख सकते हैं 6 इंसुलेटर लगे हुए हैं, ये जीआईएस में कंट्रोल होकर लाइट तमाम की तमाम जी आउटसाइड पे दूसरे यानी कि जीआईएस में जा रही, जो कि दूसरे एरिया को सप्लाई करता है। अब ये यहाँ पर होता क्या है, 132 केवी सप्लाई यहाँ पर आ रही है, हमने इसको कन्वर्ट करना है 380 में। 380 में कन्वर्ट करने के लिए आपको जरूरत पड़ेगा एक ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर कौन सा है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये तस्वीर मेरी है, इसके पीछे ये ट्रांसफार्मर लगा हुआ है 502 केवी का। ये वो ट्रांसफार्मर है जो 132 केवी को लेकर 380 केवी में लाइट को कन्वर्ट कर देता है जी। दोस्तों इसके बारे में ये डिटेल्स आप देख सकते हैं। ये है वो ट्रांसफार्मर जो कि आप इस ड्राइंग के अंदर देखेंगे जी। दोस्तों ये सप्लाई यहाँ पर इनपुट हो गई। ये वाला जो एरिया नजर आ रहा है आपको, ये वाला, ये देखें, ये जीआईएस की जो बिल्डिंग होती है ये उसकी इनसाइड का एरिया है। जिसके अंदर पैनल लगे होते हैं, जिसके अंदर मोटर लगी होती है, जो कि एसएफ सर्किट ब्रेकर को ऑन ऑफ करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। ये इसके अंदर कुछ ये नीचे जो लटक रही हैं ये वाली, ये होते हैं वीटी जिसे कहते हैं वोल्टेज ट्रांसफार्मर, और ये लगे होते हैं कुछ सीटी लगे हुए हैं, कुछ डिस्कनेक्टर स्विच लगे हुए हैं। इसी तरह से तमाम की तमाम चीजें आप देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ बस कपलर लगे हुए हैं, कुछ सीटी लगे हुए हैं, वीटी लगे हुए हैं, और तमाम की तमाम चीजें आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो हम आ जाते हैं यहाँ पर इसकी इनसाइड पर। इनसाइड में आपकी जो दो सप्लाइयां हैं वो इन हो रही है। एक सप्लाई तो इन हो रही है आपके पास यहाँ से ये वाली, ये वाली सप्लाई, ये वाली जी। दोस्तों ये वाली जो सप्लाई यहाँ पर आया, ये इनपुट, ये 3 बस बारें हैं, यहाँ से आपकी सप्लाई इन हो रही है, और ये वाले जो 3 बस बारें हैं, ये वाली इधर से ये इसकी सप्लाई इसकी आउट हो रही है जी। दोस्तों अब हम चलते हैं अंदर की तरफ। अंदर क्या क्या चीजें मैं आपको लेकर चलता हूं और आपको तस्वीर के अंदर भी दिखाऊंगा इसके अंदर क्या क्या चीजें रही होती हैं। जैसे कि आप ये अंदर वाला एरिया देख रही है, ज्यादा से ज्यादा सी बस बारें नजर आ रही हैं काफी तादाद में। ये हैं तमाम बस बारें जहाँ के इसके अंदर डिस्कनेक्टर स्विच लगे हुए हैं। मैं आपको तस्वीर के अंदर दिखा सकता हूँ। एक्चुअल में तस्वीर ये है जो कि आपको नजर आ रही है जी। दोस्तों अगर इस तस्वीर को आप मद्देनजर रखें, ये वाले जो पैनल आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पर, ये इस ड्राइंग के अंदर ये नजर आ रहे हैं जो ग्रीन कलर के, बिल्कुल प्योर ग्रीन कलर के नजर आ रहे हैं, ये पैनल लगे हुए हैं जी। दोस्तों और उसके ऊपर ये जो लगे हुए हैं आप देख सकते हैं, डिस्कनेक्टर स्विच लगे हुए हैं, बस बार्स लगी हुई हैं, और ऊपर अर्थिंग की हुई है। इस अर्थिंग के ऊपर भी मैंने मुकम्मल तौर पर वीडियो बनाई हुई है। और नीचे की तरफ देख सकते हैं आप, ये रेड येलो ब्लू, फिर रेड येलो ब्लू, ये आपके पास जो है ये वीटी है वोल्टेज ट्रांसफार्मर। एक्चुअल में ये अंदर का सीन ये ऐसे होता है। ये जो बस बारें आपको नजर आ रही हैं, ये वाली बस बार है शंट रिएक्टर की। शंट रिएक्टर क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये 2 बस बारें हैं वोल्टेज ट्रांसफार्मर की, एक SGT1 है, एक SGT2 है। शंट रिएक्टर की अगर हम बात कर ले, तस्वीर के अंदर आपको मैं शंट रिएक्टर दिखा देता हूँ। ये है एक्चुअली शंट रिएक्टर, और ड्राइंग के अंदर अगर हम देखें शंट रिएक्टर कहां पर है, ये नजर आएगा आपको शंट रिएक्टर जी जहां पर, ये इस साइड पर ये जो सप्लाई आ रही है, ये जहां पर आप देखेंगे 3 सप्लाई जा रही हैं। एक ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये वाली और ये वाली, ये 2 सप्लाई हैं SGT1 की और SGT2, यानी कि 2 ट्रांसफार्मर की। एक ट्रांसफार्मर ये लगा हुआ है, इसके आगे दूसरा यहाँ पर लगेगा, तीसरा ये शंट रिएक्टर यहाँ पर लगेगा। शंट रिएक्टर ये देखें, ये है हमारे पास शंट रिएक्टर। शंट रिएक्टर बेसिकली करता क्या है कि जब आपके 380 केवी वोल्टेज जो होते हैं, ये जब अप होते हैं इसको डाउन कर देता है, जब वोल्टेज डाउन होते हैं तो इसको अप करता है। इनके वोल्टेज को ये स्टेबल करके रखता है, इसका मतलब होता है शंट रिएक्टर। इनके 380 केवी वोल्टेज जब बढ़ेंगे 390 होंगे या 400 केवी हो जाएगा, तो उसको ये डाउन करके 380 केवी पर ले आएगा। जब ये 380, 370 या 360 या इसके दरमियान में जितने भी वोल्टेज होते हैं उसके दरमियान में आएंगे, तो ये अप करके 380 केवी वोल्टेज में कन्वर्ट कर देगा। यानी कि ये आपके वोल्टेज को स्टेबल करने के लिए काम आता है।
जी दोस्तों यहाँ पर आ गया जी ये ट्रांसफार्मर, ये जो सप्लाई लगी हुई है, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 सप्लाई लगी हुई है, गैंट्रीज वगैरह लगी हुई हैं और नीचे की तरफ ये डिस्कनेक्टर स्विच और दूसरी तमाम चीजें लगी हुई हैं और बसें लगी हुई हैं। ये आपको मैं तस्वीर के अंदर दिखाऊं तो आप इसे इजीली देख सकते हैं। एक तस्वीर ये है मेरे पास, जो कि ये हम केबल अनशील्ड कर रहे हैं धूप के अंदर, आप देख सकते हैं बहुत ही मेहनती काम है। हाँ जी, चलो चलते हैं उसकी तरफ। ये आपके पास 3 सप्लाई आ गई, ये बाहर का कुछ सीन है। दूसरी तस्वीर के अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है शंट रिएक्टर और जी ये है ट्रांसफार्मर, जो कि आप देख सकते हैं ट्रांसफार्मर 1 और ट्रांसफार्मर 2। ये वाली जो सप्लाई आ रही है ऊपर की तरफ से आप देख सकते हैं, ये जो 3 नीचे बसें लटकी हुई जो कि ट्रांसफार्मर के अंदर बुशिंग कर रही हैं, यहाँ पर आप ड्राइंग के अंदर ये वाले देख सकते हैं, ये वाले 3 बसें नजर आ रही हैं आपको। जी दोस्तों, ये है तमाम की तमाम रिव्यू जो कि GIS का मैंने आपको दिखाया है और बताया है कि इसका रिव्यू कैसे किया जाता है, इसको कैसे देखा जाता है, सप्लाई कहाँ से आ रही है और कहाँ पर जा रही है। कुछ इसमें सप्लाई जो होती है वो फ्यूचर एरिया के लिए HVDC के लिए रखी गई है, वो ये वाली है और ये वाली साइड है। जी दोस्तों, ये है सर्ज रेस्टर जो कि बाहर की तरफ लगाए गए हैं, ये वाले, ये इनके ऊपर जो लगे हुए मीटर। यहाँ पर मेरे पास तस्वीर इस वक्त मौजूद तो होगी, बहरहाल वो दूसरी तरफ मौजूद होगी, जहाँ पर नहीं है वो देखनी पड़ेगी। ये जहाँ पर नीचे आउटसाइड पर सर्ज रेजिस्टर लगे हुए हैं, जैसे कि मैंने आपको SLD 132 kV में दिखाया था, इनपुट पर आउटपुट पर सर्ज रेजिस्टर लगे हुए हैं इनसाइड में और आउटसाइड में। ये जहाँ पर ये आउटसाइड के सर्ज रेजिस्टर लगे हुए हैं और यहाँ पर ये इनसाइड पर कुछ सर्ज रेजिस्टर लगे होते हैं, जो कि इनको वोल्टेज के अंदर जो सर्ज आ जाती है आसमानी बिजली की, उसको ये ग्राउंड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जी दोस्तों, आप इसे इजीली देख सकते हैं इस रिव्यू को कि इसका रिव्यू कैसे आपने देखना है और कैसे समझना है। जी दोस्तों, ये हैं तमाम की तमाम वो चीजें, कीमती चीजें जो कि मैं आपके साथ शेयर करता हूं और आपको समझाता भी हूं कि इसको आपने कैसे देखना होता है और इसको आपने कैसे पढ़ना होता है। जी दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको हमारी इस वीडियो की मुकम्मल तौर पर समझ आ गई होगी। जब आपको मुकम्मल तौर पर समझ आ जाती है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताया करें। जी दोस्तों, यहाँ पर क्या था इस ड्राइंग के अंदर, बेसिकली पर्पस क्या होता है कि यहाँ पर सप्लाई आ रही थी 132 kV और कन्वर्ट हुई ट्रांसफार्मर की तरफ से 380 kV में। जब ये 380 kV सप्लाई आप कन्वर्ट हो गई तो यहाँ से ये आपकी सप्लाई हो गई आउट। ये वाली 3 जो लगे हुए इंसुलेटर्स, यहाँ से आप इस सप्लाई को आउट कर सकते हैं दूसरे एरियाज के अंदर। जब 380 kV सप्लाई यहाँ से दूसरे सबस्टेशन के अंदर जाएगी, वहां पर भी इसका कंट्रोल सेम इसी तरह से लगा हुआ होगा और वहां से इसको यानी स्टेप डाउन करके दूसरे तमाम चीजों के अंदर आप इसे सप्लाई कर सकते हैं, स्विच गेयर के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं और इसे आप एरियाज के अंदर फैलाकर यानी कि जगमग कर सकते हैं, घरों के अंदर, फैक्ट्रियों के अंदर और दूसरी तमाम चीजों के अंदर। जी दोस्तों, ये था इसका मुकम्मल रिव्यू जो कि मैंने आपको आज बता ही दिया है। ये होता है निचोड़ तमाम का तमाम GIS का। अगर आप इससे रिलेटेड और भी काम सीखना चाहते हैं या करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और बने रहिए ताकि हम आपको नई से नई चीजें बताते रहें। जी दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी इस वीडियो की मुकम्मल तौर पर समझ आ गई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो की समझ आ गई है तो आप हमारी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके तो हमें जरूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया करें ताकि उन सबको भी पता चल सके ये काम कैसे हो रहा है। जी दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और साथ में उन दोस्तों का भी ख्याल रखिएगा जो आपका बहुत सारा ख्याल रखेंगे। एज ए मुसलमान होने के नाते मेरा फर्ज बनता है आपको बताना कि 5 वक्त की नमाज और 1 वक्त कुरान पाक की तिलावत जरूर किया करें ताकि दिन आखिरत के मुझसे भी पूछा जाए कि आप दुनिया के अंदर रहकर आपने लोगों को क्या तालीम दी है। जी दोस्तों, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।